हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेटर जी के 5 वर्ड्स। आई होप कि आपने 6 वीडियोस के लेटर्स को लिख लिया होगा। और आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 6 4 द 24, मे बी अराउंड 240 to 250 वर्ड्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं, है ना। तो 240 to 250 वर्ड्स को कवर करने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, जो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, कि भाई प्लीज़ उनको रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। उनको रिवाइज ज़रूर कर लेना, रिवाइज ऑल द वर्ड्स विच यू सॉ इन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। समझो इस चीज़ को भाई, बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिलीव मी। मैं ना, अगर कोई भी वर्ड है उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स बन सकते हैं, बिलीव मी सारे कवर करा रहा हूँ। 26 लेक्चर्स के बाद आप खुद बोलोगे कि यार इतना सब कुछ कवर कर लिया ना विद इन 26 लेक्चर्स। विद इन 26 लेक्चर्स बोलोगे। तो सिर्फ 1 महीने की बात है, 26 लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। आज 7th लेक्चर होने वाला है, 6 लेक्चर हम कर चुके हैं, लेटर जी का टर्म है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, एक वर्ड के मैं हमेशा आपसे 10+ वर्ड्स बताता हूँ। नॉट 10 वर्ड्स, हमेशा 10+ रहते हैं, मे बी यू कैन से 15 to 20, ठीक है। तो अगर आप 5 वर्ड्स को कवर करते हो तो 50-60 वर्ड्स हो जाते हैं। और इनफैक्ट आप देखोगे कि हर वीडियो में आपको 100 वर्ड्स के अराउंड कराता हूँ। तो क्यों ना हम ऐसी ही सीरीज़ को कंटिन्यू करके जो भी बन सकते हैं सिनोनियम एक से रिलेटेड, उनको एक ही बार में सारे याद कर लें, ठीक है। तो होप सो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रही होगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है इधर, गैलेंट। आपने सुना होगा इंडियन आर्मी में जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, सुना है ना। अशोक चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलते हैं। एज यू नो कि 21 परमवीर चक्र अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें से एक एयरफोर्स के हैं और 20 आर्मी के हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो एडिशनल रही, लेकिन गैलेंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ब्रेव वाली चीज़ होती है, कोई हीरोइक वाली। जैसे हीरो होता है ना, जब वो किसी काम को करता है तो हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ब्रेव है, बहादुर है, करेजियस इंसान है, उसके अंदर वेलर है, करेज है उसके अंदर, ठीक है। तो गैलेंट का मतलब भी यही होता है, जो बंदा ब्रेव होता है। या तो वो बंदा ब्रेव समझ लो, या फिर मान लो कि उस बंदे के काम ब्रेव हैं, ठीक है। उस बंदे ने जो काम किया है वो ब्रेवली काम किया, साहस के साथ। तो चलो इस फोटो से आपको और समझ आ जाएगा कि देखो, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ब्रेव। ये बंदा गैलेंट बंदा है। और यार क्या ही चाहिए भाई, इसकी पर्सनैलिटी, सी द पर्सनैलिटी यार, क्या लगते हैं। हैविंग दिस गन एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रोड, पूरा बोलते हैं ना सिस्टम, भाई असली सिस्टम ये है। बहुत ही डेडली करेजियस बंदे, ठीक है। तो चलो इनके सिनोनियम्स कर लेते हैं। तो जितने सारे हैं इधर वो भी हैं, और इसके साथ साथ में जो पिछले आए हुए हैं और जो इसके साथ साथ 10-15 और बन सकते हैं, वो भी कवर करेंगे विद इन वन वीडियो, ठीक है। तो चलो, जैसे कि मैंने बताया कि गैलेंट जो कि ब्रेव होता है, उसका मतलब हो गया करेज। जिसके पास करेज है, साहस है, वही चीज़ ब्रेव। वेलिएंट, अब वेलिएंट इंसान होता है जिसके अंदर वेलर होता है, VALOUR। तो वेलर का मतलब भी ध्यान रखना, वेलर का मतलब ही होता है साहस, ठीक है। इसके आगे ये ध्यान रखना, वेलरस आ गया, बोल्ड हो गया, डैशिंग हो गया, काइवलरश हो गया। ध्यान रखना एक वर्ड आता है काइवलरी, CHIVALRY। तो काइवलरी का मतलब ही होता है ब्रेवनेस। तुम्हारी साहस कितना है, तुम कितने फियरलेस हो, डर नहीं है बिल्कुल तुम्हें। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड ध्यान रखना, जो डरता नहीं है, जिसके अंदर साहस होता है, वो होता है इंट्रिपिड, ठीक है। तो चलो इसके और वर्ड्स लिख लेते हैं। बोल्ड वो सब करा दिया, ठीक है। इसके आगे लिखो, इसका सबसे पहला प्लकी। वो तो सारे लिखने ही लिखने हैं तुम्हें, लेकिन ये भी लिखने हैं, प्लकी, ठीक है। प्लकी के बाद जैसे कि डेयरिंग बंदा है वो, डेयरिंग, डेयरिंग, DARING, डेयरिंग बंदा है वो, ठीक है। इंट्रिपिड मैंने करा दिया, हीरोइक हो गया। या फिर इसको समझ लो लॉइन हर्टेड, शेर दिल, लॉइन हर्टेड, शेर का दिल है जिसके पास। या फिर लॉइन हर्टेड की तरह एक और वर्ड होता है तुम्हारा, स्टाउट हर्टेड, STOUT, स्टाउट हर्टेड, HEARTED, स्टाउट हर्टेड,
ठीक है, ठीक है, स्टाउट हार्टेड, लॉइन हार्टेड। इसके आगे ध्यान रखना, इसके आगे है डाउटी, GODOUGHTY, डाउटी। डाउटी का मतलब भी यही होता है करेजियस पर्सन। इसके आगे ध्यान रखना, एक और वर्ड मैंने देख रखा है बहुत ही, ये दोबारा लिख देता हूँ, मेटलसम, METTLE, मेटल, METLE वाला मेटल नहीं है ये, METTLE मेटलसम। तो मेटलसम का मतलब भी होता है जो बंदा प्लकी है, ठीक है, जिस बंदे के अंदर हीरोइक नेचर है, ठीक है। या फिर और क्या बोल सकते हैं, डैशिंग करा दिया, डेयर डेविल, डेयर डेविल भी तो यही होता है। अच्छा, एक एक वर्ड होता है डोंट, लेकिन अनडोंट क्या होगा, जो बंदा डरता नहीं है, अनडोंट। डोंट माने होता है डराना, DAUNT, डोंट माने होता है डराना, लेकिन अनडोंटेड जो बंदा डरता नहीं है, तो अनडोंटेड हो गया। या फिर अनअफ्रेड हो गया, जो डरता नहीं है, वही तो साहसी है जो डरता नहीं है। या फिर हो गया अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग, FLINCHING, अनफ्लिंचिंग। तो अनफ्लिंचिंग भी क्या हो गया, करेजियस बंदा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अनडोंट है, तो अगर मैं बोल दूँ डोंटलेस, DOUNTLESS, डोंटलेस, तो क्या डोंटलेस का मतलब भी सेम नहीं हो गया, डोंटलेस मतलब जो बंदा डरता नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें एक ऊपर बताया था ना प्लकी, ऐसे ही एक और वर्ड होता है स्पंकी, SPUNK, स्पंकी। तो स्पंकी और प्लंकी एक ही बार में ध्यान रखना, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक और वर्ड होता है इस जैसा ही, गट्सी, GUTS, गट्सी। अच्छा, तुमने सुना होगा इस बंदे के अंदर ना गट्स हैं, मतलब इस बंदे के अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटीज हैं, इसके अंदर वो गट्स दिखते हैं। इस बंदे के अंदर दिखता है कि हाँ यार, इसके अंदर गट्स हैं उस चीज़ के लिए। तो गट्सी का मतलब भी यही होता है, स्पंकी, प्लकी, ठीक है। तो तीनों याद रखना। अच्छा, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, काइवलरी तो बता दिया, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकते हैं इसके वर्ड्स, वो भी देख लेते हैं, अगर एक दो वर्ड और बचा हुआ होगा तो। फियरलेस मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना, कोर्टली, COURT, कोर्टली का मतलब भी यही होता है, ठीक है, जो बंदा करेजियस है, फियरलेस है। अच्छा, एक और वर्ड ध्यान रखना, अगर SSC में चांसेस हैं इसके, ग्रिटी, GRITTY, GRITTY, ग्रिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, हीरोइक वगैरह बता दिया मैंने, प्लकी बता दिया, वेलर बता दिया। अच्छा, अगर अब वेलर से वैलियंट बनता है तो उसका मतलब भी यही है, ध्यान रखना। देखो इधर बताया था ना वैलियंट, ये रहा वैलियंट। तो वेलर, काइवलरी, ये सारे हो गए। अच्छा, अगर एक दो वर्ड और बन सकता है इससे तो वो लिख लो। एक वर्ड लिखना, QUI, क्यूसॉक्टिक्स, क्यूजॉक्टिक, ठीक है, QUIXOTIC। अब सपोज करो पेपर में ये आ जाता है, अब तुमने तो पढ़ रखा है कि क्विक्सॉक्टिक क्या होता है, क्विक्सॉक्टिक क्या होता है, क्विक्सॉक्टिक होता है जो बंदा करेजियस होता है। अब भाई आई कैन बेट यू, अगर 100 बंदे हैं ना, 100 में से मुश्किल से 5 बंदों को नहीं पता होगा ये वर्ड, क्यू टॉक्सिक। तो उनमें और तुम में क्या अंतर रह गया, खुद सोचो। तो तुम्हें वो भी चीज़ पता होनी चाहिए जो दूसरों को नहीं पता, तभी तो सिलेक्शन लोगे। अब जो चीज़ सबको पता है तो वो तो सबको पता ही है, उसमें तुम्हें सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो तुम्हें वो चीज़ देखनी है जिससे तुम्हें सिलेक्शन मिले, ठीक है। तो देखो, ब्रेव हो गया, ये करा दिया मैंने, गैलेंट। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आ जाए ना स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है जो बहुत ही ऊंची श्रेणी का होता है, स्प्लेंडेड जो बहुत ही ज़्यादा। अरे आपने सुना होगा ना हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर इसी से तो बना है, स्प्लेंडेड से। जो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर है, उसको किसी चीज़ से डर नहीं है, या फिर बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको स्प्लेंडेड बोलते हैं। तो अगर पेपर में ऑप्शन में आ जाए ना स्प्लेंडेड, तो इसका मीनिंग भी यही होगा, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है गैलेंट का, ठीक है। ये सिर्फ मैंने पॉसिबिलिटी बताई है तुम्हें। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं सारे वर्ड्स कवर कराऊंगा जो इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि 5 वर्ड करा दिया और तुमको बोल दिया देखो मैंने करा दिया भाई बस। तो जितने बन सकते हैं सब कराऊंगा। तो देखो, गैलेंट का हो गया यहाँ पे, करेज, ब्रेव, फियरलेस, इंट्रिपिड,
वैलियंट, वेलर, काइवलरी, स्पंकी, गट्सी, प्लकी एक बार में याद कर लेना। कोटली, ग्रिटली, ग्रिटी हो गया, ठीक है। लॉइन हार्टेड, स्टाउट हार्टेड, डॉटी, मेटलसम, ये देखा है मैंने मेटलसम। अनडोंटेड, डोंटलेस एक ही चीज़ है। क्यूटॉक्सिक, क्यूटॉक्सिक, ठीक है। तो चलो आगे आते हैं। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं इस चीज़ का। देखो, सेकंड वर्ड है इधर घैस्टली। तो मैं ना घैस्टली से पहले तुम्हें एक फ़ोटो दिखाता हूँ। अब मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें नहीं लगता, अगर तुमने ये बता दिया ना कि ये कहाँ की पिक्चर है, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ यार, मतलब यू हैव जनरल, मतलब कुछ है तुम्हारे पास, नॉलेज है सच में। एक्चुअली ये पिक्चर है 26/11 अटैक, पता है ना तुम्हें? 26/11 अटैक्स कहाँ पे हुए थे? मुंबई में। मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में। 4 प्लेसेस पे टेररिस्ट का अटैक हुआ था, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए थे। एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल करके एक जगह थी, एक तुम्हारा मुंबई का होटल था ताज होटल, और एक कैफ़े था। कैफ़े का मुझे नाम पता नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और फोर्थ एक और जगह थी जो मेरे को अभी पता नहीं है, फोर्थ मेरे को पता नहीं, बट 4 जगह पे अटैक हुए थे। तो वो जो अटैक्स हुए थे 26/11 के 2008 में, ठीक है। तो वो अटैक कैसे थे? वो अटैक घैस्टली थे, घैस्टली बोलते हैं ना, घैस्टली अटैक। तो घैस्टली क्या होता है? एक ऐसे अटैक जो कॉज करते हैं, किस चीज़ को कॉज करते हैं? ग्रेट हॉरर, ग्रेट हॉरर, बहुत ज़्यादा हॉरर या फियर मान लो, बहुत ही डर पैदा कर देते हैं। तो उसके बाद ना फिर इंडिया ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी कोस्ट्स पे, ठीक है। क्योंकि मुंबई पे ये अटैक हुआ था, तो मुंबई कोस्ट की तरफ है ना, महाराष्ट्र में। तो वहीं पे फिर वहाँ पे सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। तो इस इंसिडेंट ने क्या किया, 2008 के अटैक ने क्या किया, एक हॉरर क्रिएट कर दिया था कुछ समय तक। तो उसको बोलते हैं घैस्टली। तो ये जो अटैक हुआ था, इस अटैक को क्या बोलेंगे? घैस्टली अटैक, ठीक है। तो घैस्टली का चलो सिनोनियम्स देख लेते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम भी होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरर पैदा कर दे, बहुत ही डरावनी चीज़, ग्रूसम। ग्रिसली, हॉरिबल तो पता ही होगा, डरावना। ऑफुल होता है भद्दा, भद्दा वो जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, भद्दा, बिल्कुल बेतुकी चीज़, बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़, ऑफुल। भाई भाई साहब, मैकैब्रे, मैकैब्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकैब्रे, मैकैब्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकैब्रे। ग्रिम, पेपर में आया हुआ है, मैकैब्रे भी आया हुआ है, ग्रिम। तो ग्रिम का मतलब भी यही होता है, ध्यान रखना, ग्रिम का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ डरावनी होती है, फ्राइटफुल होती है, फ्राइटफुल मतलब डराना। अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ शॉक्ड हो। अपॉल का मतलब होता है शॉक, SHOCK, शॉक्ड। तो यहाँ पे जब ये अटैक हुआ, तो बंदे शॉक्ड ही तो हुए, इतना गंदा और इतना भद्दा, ऑफुल, ग्रूसम अटैक देख के। तो उसको बोलते हैं शॉक्ड अटैक। ड्रीडफुल, ड्रीडफुल भी यही होता है। ड्रीडफुल को समझ लो यही कि इतना गंदा अटैक, ऑफुल अटैक, ड्रीडफुल। अच्छा, हॉरिड, हॉरिड हॉरिबल से ही तो बना है। अरे आपने सुना होगा ना हॉरर मूवीज, तो हॉरिबल, हॉरिड, हॉरर मूवीज, ये सब डरावनी चीजें ही तो होती हैं। चलो, तो इसके आगे अब जो कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं उनको भी देख लेते हैं। बिलीव मी, कोई वर्ड नहीं छोड़ेंगे, बस जितना करा रहा हूँ करते जाओ, ठीक है। ग्रिम हो गया, ऑफुल हो गया। अच्छा, अगर मैं एक वर्ड लिखूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डायर, सीधे आ जाएगा, DIRE, डायर। डायर का मतलब भी होता है जो चीज़ डरावनी होती है, डायर मतलब डरावनी। अच्छा, फ्राइडनिंग करा चुके हैं, टेर्रीफाइंग। तुमने सुना टेर्रीफाइड? टेररिस्ट किससे बना है? टेरिफाइंग, ये टेरिफाइंग चीज़, डरावनी चीज़, टेररिस्ट, टेरिफाइंग, TERRI, ठीक है। इसके अलावा हॉरिफाइंग मैंने बता दिया, अपॉलिंग हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? और लिखो इधर, हैरोइंग, HARROWING, हैरोइंग, हैरोइंग का मतलब भी यही होता है, ठीक है। ड्रीडफुल में करा चुका हूँ। अच्छा, इसके आगे ना देखो यार, 2 वर्ड और लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, HIDEOUS। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हाइड मतलब छुपाना। तो तुम उसी चीज़ को तो छुपाओगे जो बहुत ज़्यादा गंदी होगी या बहुत ज़्यादा ऐसी, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हो, तो हाइडियस। तो हाइडियस का मतलब भी यही होता है, जो बहुत ज़्यादा हॉरर पैदा कर देती है, जो
फियर पैदा कर देती है, लोगों को फ्राइटनिंग कर देती है, टेरिफाइंग कर देती है। ठीक है, तो ऐसे ही हाइडियस की तरह एक और वर्ड है हॉरेंडस, HORREND, हॉरेंडस। जैसे हॉरर था ना HORR करके, तो ऐसे ही हॉरेंडस है, हॉरेंडस। ठीक है, ये लिखना। ग्रीवसम ऊपर हम कर चुके हैं ना, ग्रीवसम, ग्रीवसम सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके अलावा कैलामिटी, तुमने सुना होगा कैलामिटी, CALAMITI, कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है डिजास्टरस, डिजास्टरस, DASASTEROUS। तो अगर ऑप्शन में कैलामिटस आ जाए ना, अगर ऑप्शन में कैलामिटस आ जाए इस वर्ड का, गेस्टली का आ जाए कैलामिटस, तो उसका वो भी आंसर ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90% आंसर इन्हीं में से होगा। ग्रीवसम, मैकेब्रे, ऑफुल, ड्रीडफुल, हॉरिबल, इन्हीं में से होगा। ये सब तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा करा रहा हूँ कि अगर अलग से बनता है तो वो इनमें से होगा। आई एम 100% श्योर इनमें से होगा। ठीक है, इसके आगे लिखो ट्रेजिक। तुमने सुना होगा ट्रेजेडी हो गई, तो ट्रेजेडी इससे ही तो बना होता है, ट्रेजिक। ट्रेजिक, ट्रेजेडी क्या होता है? हादसा। और हादसा कैसा होता है? डरावना। तो ट्रेजिक या ट्रेजेडी, वर्डों को लिंक करना सीखो, वर्ड्स को। अगर मैं ट्रेजिक बोल रहा हूँ तो उसको ट्रेजेडी से लिंक करो, ट्रेजिक। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? कैलेमिटस में करा दिया, कैलेमिटी या डिजास्टरस एक ही चीज़ है। अच्छा, और क्या हो सकता है? अच्छा, अगर कोई चीज़ अटैक हुई है तो वो शेमफुल वाली चीज़ है, बिल्कुल शर्मनाक करने वाली, या फिर डिसग्रेसफुल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और देख लेते हैं। तो ये सारे करा दिए। अभी एक दो वर्ड और देख लेते हैं जो यार इम्पोर्टेंट है। ऑफुल, अपॉलिंग, वो सब करा दिए। अच्छा, ग्रिम करा दिया, ग्रिम ऊपर है। ग्रिसली भी ऊपर होगा, कराया मैंने ग्रिसली, GRISLY। ग्रिसली नहीं हुआ? जैसे ग्रिम है ऐसे ही, अरे ये रहा ग्रिसली ऊपर, सबसे ऊपर ग्रिसली। तो ग्रिसली का मतलब भी यही है। ग्रूसम हो गया, हाइडियस, हॉरेंडस, हॉरिबल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना ल्यूरिड, LURID, ल्यूरिड का मतलब भी यही होता है, LURID, ल्यूरिड। मैकैब्रे, टेरिबल, टेरिफाइंग। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स हो गए। आई थिंक इतने वर्ड्स एनफ हैं। ठीक है, इतने वर्ड्स एनफ हैं भाई, इससे ज़्यादा करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट दो तीन वर्ड्स और लिख सकते हो, वैसे अपॉलिंग जैसे शौक हो गया ना, तो ऐसे ही यहाँ पे और लिख सकते हो। अच्छा, आप खुद सोचो यार, मैं इन वर्ड्स को क्यों लिखाऊं, लाइक कि अनप्लीजेंट हो गया। तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो तुमको नहीं लगता वो चीज़ अनप्लीजेंट है? और अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ प्लीज नहीं करती है, मतलब बेकार चीज़ जो हमें बुरी होती है हमारे लिए। ठीक है, डिसप्लीज, तो यार ये सारे तो मैं तुमको क्या ही कराऊं। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड और लिख लो यार, क्या पता तुम्हारे ऑप्शन में आ जाए। ऑबनॉक्सियस, 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 लिखो भाई लिखो, क्या पता आ जाए। एसएससी में तो दे देगा, और एसएससी में तो यही देगा। एनडीए में तो सीधे गूगल वाले देता है। एनडीए सीडीएस में यहीं से आते हैं ये जो लिखे हुए ना ऊपर, इन्हीं में से। ऑबनॉक्सियस हो गया। ठीक है, इसके अलावा और लिख सकते हो नेस्टी, NASTY, नेस्टी। नेस्टी का मतलब भी यही होता है, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग। बोलते हैं ना यार, बहुत ही डिसगस्टिंग चीज़ है, बिल्कुल गंदी चीज़ है, भद्दी चीज़ है, बिल्कुल बेकार, डिसगस्टिंग। ठीक है, डिसगस्टिंग, ऑबनॉक्सियस, नेक्स्टी। अच्छा, और बाकी देखो यार, मैं तुम्हें वो सारे वर्ड्स करा चुका हूँ, लाइक मैंने हेट के तुम्हें कराए थे। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेना। ठीक है, अ, दो वर्ड लिखना। एक तो हो गया रिपंजेंट, नहीं रिपंजेंट का मतलब वैसे हेट होता है, पर छोड़ो इधर नहीं, हम वैसे ही बहुत वर्ड्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ एक वर्ड लिख सकते हो, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल। एक्चुअली डेप्लोर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हुई होती है और फिर हम उस पर शोक मनाते हैं। मैं तुम्हें डेप्लोर के करा चुका हूँ, मोर्न करा चुका हूँ, लेमेंट करा चुका हूँ, बीप करा चुका हूँ पहली वीडियोस में। तो जिसको डेप्लोर याद आया होगा उसको सारे वर्ड्स याद आ गए होंगे, रिवाइज करो। तो डेप्लोर का मतलब भी यही होता है। तो यार आई थिंक हम इतने सारे वर्ड्स कवर कर चुके हैं, ये एनफ है। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर, गेस्टली से आगे बढ़ते हैं। ये सारे वर्ड्स को लिख लेना।
कितने हो गए? 10, 12, 14, 18, 20, हाँ 17, 18 हो गए, बहुत है। अब घैस्टली हो गया तो पूरा कवर हो गया। अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब देखो भाई, अब घैस्टली सब तो चल रहा है। अब मैंने सोचा कि भाई चलो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें रख देते हैं अच्छी अच्छी, गॉर्जियस। ये देखो भाई। हाँ ठीक है, बेशक पाकिस्तानी है, नो इश्यू। बट यार तुम देखो भाई, क्या है ये? ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। बोलते हैं ना पिघल गया भाई, बस भाई। अब यार मैं तो पिघल गया भाई, अब तुम्हारा पता नहीं यार। मैं मतलब लड़का हूँ भाई, तो पिघलना तो बनता है ना। हार्मोनल चेंज एज यू नो विद टाइम। तो देखो यहाँ पे ये कौन है, ये लड़की बहुत ही लवली लड़की है भाई। बिल्कुल स्प्लेंडेड लड़की है। पहले मैंने बताया था ना स्प्लेंडेड, जो बहुत ज़्यादा अच्छी और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर जो चीज़ लगती है, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर। वंडरफुल लड़की है, बिल्कुल इम्प्रेसिव करने वाली, इम्प्रेस करने वाली। बिल्कुल क्या बोल सकते हैं इसको, एलिगेंट लड़की है। पिछले लेक्चर में करा के आया हूँ ना, एलिगेंट, वही। या फिर बोल सकते हो कितनी मतलब। देखो यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अपने इंडियन आर्मी में भी चलता है, ठीक है। अपने इंडियन आर्मी में भी ये चीज़ चलती है कि एक हनी ट्रैप नाम की चीज़ होती है। HONE, हनी ट्रैप। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फौजियों को ना, लाइक ये लड़कियाँ अप्रोच करती हैं, यही ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो उनसे मतलब कुछ टाइम के रिलेशंस के बाद फिर उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना, ठीक है, उनको ट्रैप किया जाता है, हनी ट्रैप। अब ये क्या है? ये हनी नहीं है यार, ये हनी ही तो है। तो हनी ट्रैप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये लड़कियाँ क्या करती हैं, ये लड़कियाँ उनको बिजुआइल करती हैं, उनको चार्म करती हैं, या बोल सकते हो बीविच करती हैं। ये सारे मैं तुम्हें करा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। बीविच हुआ, कैप्टिवेट हुआ, बिजुआइल हुआ, ठीक है। सिड्यूस हुआ। सिड्यूस क्या होता है? जब तुम किसी को सिड्यूस करते हो, उसको लुभाते हो अपनी तरफ, वही चीज़ तो होती है, ठीक है। तो चलो गॉर्जियस के देख लेते हैं। वैसे यार गॉर्जियस के कई सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो गॉर्जियस के मैं यहाँ तुम्हें 40 वर्ड्स करा सकता हूँ गॉर्जियस के लिंक कर करके। लेकिन उसकी इतनी की ज़रूरत नहीं है, 15 के आसपास कर लेंगे, इतना इनफ है गॉर्जियस का। जो जो इम्पोर्टेंट है उनको कर लेंगे, ठीक है। तो चलो गॉर्जियस पे आते हैं अब। सबसे ऊपर देखो, लवली। अरे यार ये लवली नहीं है क्या? तुम तो भाई लवली हो, ब्यूटीफुल हो, स्प्लेंडेड हो। स्टनिंग। स्टनिंग क्या होता है? जो चीज़ अचानक से, मतलब कोई तुम बहुत अच्छी चीज़ देख लेते हो ना अचानक से, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हो, वंडर। स्टन को बोल सकते हो वंडर, नो डाउट। वंडर बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो जब स्टन का मतलब क्या होता है, वंडरिंग। अब तुमने अचानक से ये लड़की देखी, सपोज करो तुमने ये लड़की देख ली मार्केट में, इतनी सुंदर और भाई बिल्कुल पिंक पिंक। तो क्या तुम अचानक से वंडर नहीं हो गए क्या? स्टन नहीं हो गए क्या? कि अरे यार क्या देख लिया भाई, मैग्निफिसेंट चीज़ देख ली। हैंडसम तो चलो लड़कों होते हैं, लड़के होते हैं हैंडसम तो। लड़कियां तो लवली ब्यूटीफुल होती हैं, गुड लुकिंग होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड भी ध्यान रखना, सम्चुअस, इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो अगर सम्चुअस आता है तो सम्चुअस का मतलब गॉर्जियस होता है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ग्लोरियस, सुपर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक बार देखते हैं यार। मैंने बस फोटो लिया है, इसको देखा नहीं सही से। भाई इस पे तो कमांडो लिख रखा है। अरे यार, यार ये क्यों जाती है फाइट करने भाई, क्यों? क्या ज़रूरत है तुम्हें? यार काश इंडिया में नहीं है क्या ऐसे, यार देख रहे हो। भाई पाकिस्तान में नो डाउट यार गर्ल्स बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, नो डाउट। अब ये मत बोलना भैया इंडिया में भी हैं। हाँ हैं, बट पाकिस्तान में है भाई, लड़कियां बहुत सुंदर है, ठीक है। तो देखो, ऊपर मैं करा चुका हूँ, कितने सारे वर्ड्स करा चुके हैं ऊपर, लवली, ब्यूटीफुल, स्प्लेंडेड, सम्चुअस, ध्यान रखना। और ये तुम्हारे लिए नया भी होगा सम्चुअस, ठीक है। इसके आगे आते हैं। इसके आगे है तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ डेजलिंग, DAZZLING, डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब भी यही होता है, DAZZ है, ध्यान रखना, डेजलिंग, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में करा के आया हूँ एलेगेंट, ELEGANT, जहाँ पे मैंने मिलिट्री पर्सनल्स के फ़ोटो लिए थे। यहाँ पे कई सारे कैप्टन और मेजर्स थे ना, जो टीम थी पूरी एक,
जो पूरा ग्रुप था, अफसर्स की टोली थी वो, तो वहीं पे मैंने एलिगेंट बताया था, ठीक है। उसके अलावा चलो आगे आते हैं। एलिगेंट के बाद आता है तुम्हारा वर्ड एक्सक्विसिट। ध्यान रखना, एक्सक्विसिट, EXQUISITE, एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोरियस हो गया, इम्प्रेसिव हो गया। अब ये लड़की इम्प्रेस नहीं कर रही है कि तुम्हें, इम्प्रेसिव। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड ध्यान रखना, रेविशिंग, RAVISHING, रेविशिंग। रेविशिंग का मतलब भी यही होता है, स्प्लेंडेड, सम्चुअस, सुपर्ब, ठीक है, बिल्कुल सुपर है, वो वाले वर्ड्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा तुमने सुना होगा एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL। एक्चुअली एक्सेप्शनल का मतलब ही होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वेरी प्लीजेंट होती है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें करा चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक दो वर्ड और लिख लेना। एक वर्ड लिखना, स्टूपेंडस, STUPENDOUS, स्टूपेंडस। स्टूपेंडस ध्यान रखना, सीधे आ जाएगा भाई, सीधे पेपर में, स्टूपेंडस। स्टूपेंडस का मतलब भी यही होता है। अच्छा, सम्चुअस में करा चुका, एलिगेंट हो गया, डेजलिंग हो गया, और अट्रैक्टिव, हैंडसम, लवली, ब्यूटीफुल, प्रिटी, ये तो सब तुमको पता ही है। अच्छा, अब तुम एक चीज़ बताओ यार, यहाँ पे हम ना 5-6 वर्ड्स और लिखते हैं जो इसी गॉर्जियस से मिलते जुलते हैं, आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि मोस्टली चांसेस तो इन्हीं में से बनेगा, सम्चुअस में से, स्टनिंग में से, ब्यूटीफुल में से, हैंडसम में से, या डेजलिंग, एलिगेंट में से। लेकिन अच्छा, ये लड़की तुम्हें ऐसी नहीं लग रही कि ये तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या फिर मतलब अगर ये तुमको अप्रोच करेगी तो तुम खुद सोचो, पिघल जाओगे ना भाई। मैं तो पिघल जाऊंगा, तुम्हारा पता नहीं, भैया तो पिघल जाएगा। तो ये लड़की अगर अप्रोच करेगी तो मतलब ये हमको फैच करेगी, फैच कर लेगी, हमको पकड़ लेगी, हमें अपने जाल में फंसा लेगी, फैचिंग। इसके अलावा क्या बोल सकता है, कैप्टिवेट कर सकती है, ये हमें कैप्चर कर सकती है, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट लड़की है ये, कैप्टिवेट, ठीक है, CAPTIVATE, कैप्टिवेट। अच्छा, इसके अलावा बीविच, VEWITCH, बीविच। बीविच का मतलब भी क्या होता है, जब तुम्हें कोई लुभा सकता है, तुम्हें कोई अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, ठीक है। आकर्षित के कई सारे वर्ड्स होते हैं, लाइक टेम्प्ट हो गया, अल्यूर हो गया, ठीक है, अपनी तरफ खींचना। अच्छा, तुमने एक वर्ड सुना होगा, सीड्यूस। सीड्यूस, एक्चुअली सीड्यूस का मतलब होता है फुसलाना, सीड्यूस। ये थोड़ा उस सेंस में यूज़ होता है, समझ रहे हो ना, लाइक फॉर दी दैट पार्ट, होप यू नो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो लाइक अगर ये लड़की हमको सिड्यूस करती है तो मतलब हमको उस चीज़ के लिए बोल रही है, सिड्यूस कर रही है। तो कैप्टिवेट, फैचिंग, बिविच, सिड्यूस, क्या बोल रहे हो कि भैया इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी, सिड्यूस नहीं करेगी। हाँ भाई, नहीं है किस्मत यार, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए, सिड्यूस करना, ठीक है। वैसे इतने बहुत हैं यार, है ना। एक वर्ड आता है, ध्यान रखना, पेपर में मैंने देख रखा है, ये लड़की कमली, CO, यहाँ लिख देता हूँ, COMELY, कमली, COMELY। कमली का मतलब होता है जो चीज़ ना बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो ये लड़की जो है ना, ये कमली है। कमली कमली गाना है ना, तो उसी से याद कर लेना, कमली कमली से ये लड़की कमली है। मतलब फैचिंग, बिबिच, कैप्टिवेट, सिड्यूस कर सकती है। तो वो जो तुम्हारा गॉर्जियस है ना, गॉर्जियस में ये सारे वर्ड्स हो गए, ये हो गए, इनको एडिशनल लिखना। ये जो कमली है, फैचिंग है, बिविच है, कैप्टिवेट है, सिड्यूस है, इनको एडिशनल लिखना कि ये भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सब का एक मीनिंग होता है, किसी को लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, फैच करना, कैप्टिवेट करना, सिड्यूस करना, ठीक है। उससे आगे आते हैं। अब भाई देखो, अब जो अगले वाला वर्ड है वो मेरे लिए है, गुलीबल। गुलीबल होता है जो बंदा बहुत मासूम होता है, जैसे कि मैं, जैसे कि ये लड़का, मैं बहुत मासूम हूँ भाई,
मैं मासूम क्यों हूँ? क्योंकि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। कोई मेरे से दो दो बातें प्यार से क्या कर ले भाई, बस पूरा प्यार लुटा देता हूँ कि यार बस तुम हो, अब जो कुछ हो। पता नहीं यार। तो ये बंदा क्या है, बहुत मासूम है। ठीक है यार, देखो इन लोगों को देख के नहीं लगता यार तुम्हें कितने मासूम बनते हैं? और थोड़ा यार ऐसा लगता है ना, इनकी हेल्प करो, इनकी हेल्प करी जाए यार। मतलब मेहनत करके यार इतना कमा लेना कि इन लोगों के लिए भी कुछ कर पाओ। मतलब आई सीरियसली वांट कि भाई करूँ, बट खुद के लिए पहले करना पड़ेगा, खुद को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि वी शुड अर्न समथिंग। हाँ, कुछ तो कमाना चाहिए हमें उससे पहले। ठीक है, तो गुलीबल गुलीबल होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा मासूम समझ लो। इसका एक वर्ड आता है क्रेडुलस, चलो यहाँ लिख रखा है। या फिर बोल सकते हैं ईजिली परसुएडेड, ईजिली जो आसानी से परसुएड हो सकता है। अब एक मासूम बंदा है, चलो तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तुम हो और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो भाई तुम हो ना तुम, ये अपनी गर्लफ्रेंड के आगे ना तुम भाई बिल्कुल जो वो बोलती है वो तुम मान लेते हो, बिल्कुल मासूम हो जाते हो कि हाँ हाँ भैया तुम सही हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो भाई, मैं गलत हूँ। गलती चाहे उसकी हो, लेकिन तुम गलत हो। तो इसका एक ईडियम ध्यान रखना, अभी अभी मेरे को याद आया, स्केप गोट, SCAPE, स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। जब गलती दूसरे की हो और वो तुम पे अपना आरोप लगाए। तो एक ईडियम फ्रेजेस की सीरीज लाऊंगा, मैंने वो रिकॉर्ड करके रखी हुई है, उसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था चल रही चल, मुँह अपना फ़ोन दे तू, तेरे फ़ोन में देखना मैंने कि तेने काका तू कौन कौन से बात करता है। अब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो कह रही है कि चो मैं चो दूँ, तो इतना भरोसा ना है मुँह पे, मैं तेरी बाबू हूँ आखिरकार। लेकिन भैया तुमने कही कि नो, नो, मुझे फ़ोन दो। अब तुमने फ़ोन लिया, अब तुमने उसमें कुछ देख लिया। अब भैया तुम मुझसे बोल रहे हो कि ये तू क्यों कर रही है? अब वो बोल रही है नहीं तुम पहले मेरे पे शक कर लो, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड। यार ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत गंदी लगती है, मतलब मुंह तोड़ दो इन लोगों का। मतलब बेस्ट फ्रेंड बन बन के भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ना गलती लड़की की, लड़के को कल्प्रिट बना दिया। तो मतलब अब यहाँ पे लड़का क्या बन गया? स्केप गोट बन गया, बलि का बकरा बन गया। अब वो मासूम था तभी तो बन गया, मासूम था तभी तो बन गया, नहीं तो सिग्मा फिग्मा टाइप वाला होता तो लात मार के बाहर कर देता, निकल, आउट, आउट। तो गुलीबल का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा मासूम होता है, क्रेडुलस, नेव बिल्कुल सीधा साधा, इनोसेंट, इंजीनियस, ध्यान रखना, इंजीनियस जो बहुत ही सीधा होता है। अच्छा, सस्पेक्ट होता है जब तुम किसी पे सस्पेक्शन करते हो, उसको संदेह में रखते हो। लेकिन यहाँ है अनसस्पेक्टिंग। अब कोई मासूम सा इंसान है भाई, तुम उस पर क्या ही सस्पेक्ट करोगे? ट्रस्टफुल, अब जो मासूम है उस पर ट्रस्ट तो कर सकते हो ना। मतलब मासूम लड़के पे, मासूम लड़की पे ट्रस्ट मत करना। अब मासूम क्या भाई, लड़की पे ही ट्रस्ट मत करना। बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं उस दौर से जिस दौर में तुम रोज घसीटे जाते हो, समझ रहे हो? वो फेज बहुत गंदा हो जाता है जिस टाइम पे तुम ट्रस्ट कर लेते हो और फिर तुम चीट हो जाते हो। तो गाइस जितने भी बॉयज़ हैं भाई, डोंट ट्रस्ट, ठीक है? वरना ऐसे फेज से गुजरना पड़ेगा तो बिल्कुल टूट जाओगे बुरी तरह, एक्सप्लॉइटेबल हो जाओगे बिल्कुल। वो तुम्हारा शोषण करेगी, तुम्हारा यूज़ करेगी वो। देखो यार ये सारे वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे हमारी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तुम सपोज करो तुम बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो, तुम क्रेडुलस हो, बिल्कुल इनोसेंट हो, बिल्कुल सिंपल लड़के हो, बिल्कुल ट्रस्ट कर लेते हो। वो लड़की तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करेगी, तुम्हारा यूज़ करेगी। जब उसका मन किया, जब बात कर रही है, नहीं मन किया तो बस जाने दो, फिर चार जगह बात कर ली। तो यहाँ पे ना जो मासूम इंसान होता है उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन। इंजीनियस होता है वो बंदा, मासूम बंदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं, इस वजह से मैं इन एग्जाम्पल्स को बताता हूँ। ठीक है, तो बी फोकस्ड। चलो तो एक दो वर्ड और लिख लेते हैं। क्रेडुलस मैंने बता दिया,
या ट्रस्टफुल, जो बंदा ट्रस्ट कर सकता है, या ईजिली परसुएडेड, जो आराम से किसी को मना सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो आराम से मान सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। आगे आते हैं, इसके और क्या हो सकते हैं। इसके कुछ वर्ड्स ध्यान रखना गुली बल के। अनसोफिस्टिकेटेड, SOPHISTICATED, अनसोफिस्टिकेटेड। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, क्या कल मैं तुम्हें सोफिस्टिकेटेड नहीं करा के आया था? यार बताओ मुझे, सोफिस्टिकेटेड करा के आया था ना? सोफिस्टिकेटेड का मतलब था एलिगेंट, सबसे पहला ही वर्ड था जिसमें मैंने मेजर और कैप्टन साहब दिखाए थे। कैप्टन्स थे, जिन मेजर थे वो सारे अफसर्स, वहां पे सोफिस्टिकेटेड वर्ड था। मतलब वो ऐसे बंदे, बिल्कुल पढ़े लिखे एलिगेंट बंदे। लेकिन यहाँ पे कौन हो तुम बिल्कुल मासूम से बंदे जो ट्रस्ट कर लेते हो, अनसोफिस्टिकेटेड बंदे हो तुम। ठीक है, तो अनसोफिस्टिकेटेड भी ध्यान रखना, क्रेडुलस हो गया। या फिर एक ध्यान रखना, तीन चार चीजें लिख लो, इजिली टेकन इन, इजिली टेकन इन, इजिली टेकन इन, तुम्हें आसानी से लिया जा सकता है। इजिली टेकन इन, किस चीज में लिया जा सकता है? झांसे में। अब तुम मासूम हो तो तुम्हें कोई भी फंसा सकता है, इजिली टेकन इन कर सकता है तुम्हें। तुम्हें इजिली डिसीव किया जा सकता है, इजिली, आसानी से क्या किया जा सकता है? डिसीव। डिसीव माने होता है धोखा, मैं तुम्हें करा चुका हूँ डिसीव, विजुअल, ये सारे वर्ड्स, इजिली डिसीव कर सकता है कोई तुम्हें, तो इसका मतलब भी यही होता है। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, एक वर्ड होता है नेव, NAIVE। नेव माने होता है सीधा साधा, क्रेडुलस, ऊपर में करा के आया हूँगा। नेव है इधर, हाँ देखो ये रहा नेव। नेव क्या होता है? सीधा साधा, NAIVE। क्रेडुलस लिख लो ना, क्रेडुलस ऊपर करा के आए, क्रेडुलस। अच्छा, लेकिन एक और वर्ड होता है नेव की तरह, नेव, KNAVE। नेव का मतलब होता है जो चालाक होता है, आर्टफुल होता है, जो बंदा चालाक होता है। ठीक है, तो नेव और नेव बिल्कुल अपोजिट है। नेव यहाँ पे क्या है? आर्टफुल बंदा, जो बहुत चालाक है, जो फुलिश बंदा है, चालाक, बिल्कुल मूर्ख बंदा, नेव। ठीक है, जो चालाक है बिल्कुल, तो नेव हो गया। इसके आगे आते हैं, चलो, इतने सारे बहुत हैं, उससे आगे देखते हैं। उससे आगे है तुम्हारा गॉडी। अब गॉडी क्या होता है? अब गॉडी को देखने से पहले तुम पहले इधर देखो, ये देखो, कहाँ, ये देखो, ये तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो जीभ देख रहे हो उसकी, मतलब बिछ गई बिल्कुल, एब्स देख के। तो दीज आर जस्ट छपरीज, ये भी छपरी है, ये भी छपरी है। और ये देखो, इसने तो भाई मुंह ही हटा दिया कैट पे। तो मतलब ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे? शो ऑफ कर रहा है। अब ये मत बोलना कि भैया तुम्हारे पास मतलब बॉडी नहीं है तो तुम ऐसे बोलोगे। बट यार देख, हर टाइम पे ना बॉडी बॉडी ये सब ठीक है, सब अपनी जगह है, बट यार दीज शो ऑफ्स, न्यूड इन पब्लिक, शोइंग समथिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ऐसे लगती हैं, मतलब बोलते हैं ना, ये जेंटलमैन वाली चीज़ें नहीं है। कभी एक जो रियल इंसान होगा वो इस तरीके से कभी शो नहीं करेगा। ये सारे क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। ये बंदा शो ही है, गॉडी है। तो एक ऐसा बंदा जो अपने आप को शो करता है, शो करता है, शो भी बंदा है, शो भी। तो गॉडी का मतलब होता है शो भी बंदा। फ्लैशी, फ्लैशी ध्यान रखना, फ्लैशी। गैरिश, शो भी हो गया। टाउडरी, टाउडरी। टैकी, मैरेक्टीरियस, ऑस्टेंटेनियस। भाई साहब क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब बहुत ही अच्छा। ऑस्टेंटेटियस, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैं बोलूँ तो गॉड ही आएगा तो इसका यही आएगा 99.9%, ऑस्टेंटेटियस। या फिर इसके अलावा ये आ सकता है गैरिश और टॉडी, इन्हीं में से मेरे को चांस लग रहा है। ठीक है, गैरिश या टाउडरी। मेरिटिशियस हो गया। अच्छा, लेकिन इसके अलावा ना जो बन सकते हैं, मैं वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो लिख लो इधर, गारिश हो गया। ठीक है, फ्लैशी, शो भी मैंने करा दिया, ऑस्टेंटेनियस करा दिया। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकता है? ऑस्टेंटेनियस। अच्छा, दो वर्ड ध्यान रख लेना, SNAZZY,
स्नैजी, और दूसरा वर्ड है स्प्लैशी, SPLASHY, स्प्लैशी। तो स्प्लैशी और स्नैजी का मतलब भी यही होता है, जो बंदा अपने आप को दिखाता है, ठीक है। तो गॉडी के तो यार इतने ही ध्यान रखना, ये जो गॉडी वर्ड है ना, ये एक्चुअली मैंने, ये पेपर में आया हुआ है ऑस्टेंटियस गॉडी, तो ये मैंने इस वजह से लिया है। ये देखो टोडी आया हुआ है, तो मैंने इस वजह से ये वाला वर्ड लिया था, ठीक है, जिससे कि जी से ये वाला वर्ड भी कवर हो जाए। तो आई थिंक आपके पास आज भी अराउंड अराउंड आपके पास कितने वर्ड्स हो चुके होंगे, मे बी 70 to 80 वर्ड्स हो गए होंगे आज, और मोर देन डैट। आराम से 1-2 दिन में लिखो, रिवाइज करो जितने पहले हो चुके हैं। ज़्यादा कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना करते चलो, ठीक है। तो भाई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको भाई ढेर सारा प्यार यार, जो भी फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि जो फॉलो कर रहे हैं ना भाई, उनको एंड में रिजल्ट पता पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज करते रहना। ये नहीं कि बस तुमने नोट्स बना लियो दैट्स ऑल। मेरा जो मेन मोटिव है वो तुमको याद कराना है, और इसी वजह से मैं क्लास में बार बार वर्ड्स को रिपीट करता हूँ, जिससे तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। तो उन सबको रिवाइज करते चलो। लेक्चर्स तभी तो दो दो तीन तीन दिन बाद आते हैं, क्योंकि जिससे कि तुम आराम से रिवाइज कर पाओ उन वर्ड्स को, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर देना अगर कर पाओ तो। मेरे को पता है यार तुम में से कोई शेयर नहीं करता, आई नो, बट अगेन इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, कर सकते हो तो 2-3 में कर देना। वैसे आई नो नहीं करता है कोई, आई नो, बट कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी जो भी मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है। तो वी विल रॉक, ठीक है। तो चलो, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।